नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल खेती विद विराम पे स्वागत है। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं भारत की दो सुप्रसिद्ध नस्लें थारपारकर और हरियाणा में, और जानेंगे इन दोनों नस्लों की विशेषताओं के बारे में, इन दोनों के दूध उत्पादन के बारे में, इन दोनों के दूध में कितनी वसा पाई जाती है और भी बहुत कुछ। इसलिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए साथियों जानते हैं। थारपारकर, इसे व्हाइट सिंधी या ग्रे सिंधी या थारी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा, इसे हंसी के नाम से भी जाना जाता है। थारपारकर नस्ल की गाय भारत पाकिस्तान बॉर्डर के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। हरियाणा नस्ल की गाय हरियाणा या फिर उत्तरी भारत में अधिक पाई जाती है। थारपारकर नस्ल की गायें भारत में पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ रण क्षेत्र में इस नस्ल की शुद्ध पशु देखे जा सकते हैं। हरियाणा नस्ल के शुद्ध पशु हरियाणा के हिसार क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसी कारण इसे हंसी या हिसारी के नाम से भी जाना जाता है। थारपारकर नस्ल का नाम है वो थार के रेगिस्तान पर रखा गया है, क्योंकि थारपारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थान थार के रेगिस्तान के थारपारकर क्षेत्र को माना जाता है, और हरियाणा नस्ल का उत्पत्ति स्थान हरियाणा होने के कारण इस नस्ल का नाम हरियाणवी रखा गया है। यदि हम बात करें इन दोनों ही नस्लों का पालन किस उद्देश्य से किया जाता है, तो इन दोनों ही नस्लों का पालन है वो द्वि उद्देश्य से किया जाता है। पहला उद्देश्य दूध उत्पादन और दूसरा उद्देश्य कृषि कार्य में बैलों का उपयोग। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही नस्लों की पहचान के बारे में। तो पहले बात करते हैं थारपारकर नस्ल की पहचान। थारपारकर नस्ल के पशु सफेद या हल्के भूरे रंग के होते हैं। चेहरा तथा पैर शरीर की तुलना में गहरे रंग के होते हैं। हरियाणा नस्ल के पशु भी सफेद रंग के होते हैं या फिर इनका रंग हल्का भूरा भी हो सकता है। थारपारकर नस्ल का शरीर है वो मध्यम आकार का सुगठित होता है, ललाट चौड़ा होता है, कान लंबे होते हैं, नाखून चौड़े, सींग मध्यम आकार के, गर्दन पतली व लंबी और कुबड़ उठा हुआ होता है। हरियाणा नस्ल का शरीर है वो सुडौल, सुगठित व सुदृढ़ होता है। कान छोटे होते हैं, सींग लंबे व पतले होते हैं, गर्दन मजबूत व लंबी होती है, कुबड़ उठा हुआ होता है तथा थन है वो मध्यम आकार के होते हैं। यदि हम बात करें इन दोनों ही नस्ल की ऊंचाई के बारे में, तो थारपारकर नस्ल की औसत ऊंचाई है वो 132 सेंटीमीटर है और हरियाणा नस्ल की औसत ऊंचाई है वो 137 सेंटीमीटर है। यदि हम बात करें इन दोनों ही नस्लों की औसत लंबाई के बारे में, तो थारपारकर नस्ल की लंबाई है वो 140 सेंटीमीटर और हरियाणा नस्ल की भी लंबाई है वो 140 सेंटीमीटर। यदि हम बात करें इन दोनों ही नस्लों के औसत वजन के बारे में, तो थारपारकर नस्ल के नर का वजन है वो 475 केजी, मादा का वजन है वो 300 केजी। हरियाणा नस्ल के नर का वजन है 500 केजी, मादा का वजन है 325 केजी। यदि हम बात करें बछड़ियों की प्रथम ब्यात की उम्र के बारे में, तो थारपारकर नस्ल की बछड़ियों की प्रथम ब्यात की उम्र है 41 महीने और हरियाणा नस्ल की बछड़ियों की प्रथम ब्यात की उम्र है वो है 51 महीने। यदि हम बात करें दो ब्यात के बीच के औसत अंतराल के बारे में, तो थारपारकर नस्ल की दो ब्यात के बीच का अंतराल है वो 14 महीने है और हरियाणा के अंदर ये 15 महीने हैं। औसत दुग्ध उत्पादन के बारे में बात करें तो थारपारकर नस्ल का औसत दुग्ध उत्पादन है वो है 1700 से 2200 लीटर प्रति ब्यात और हरियाणा नस्ल का औसत दुग्ध उत्पादन है 1000 से 1700 लीटर प्रति ब्यात। यदि हम बात करें दूध में औसत वसा के बारे में, तो थारपारकर के अंदर 4.8% औसत वसा पाई जाती है और हरियाणा के अंदर 4.7% औसत वसा पाई जाती है। तो आज हमने आपको थारपारकर व हरियाणा में तुलना करके बताया। इस वीडियो में बताए गए सभी डाटा औसत डाटा है, इसके कारण थोड़े कम या ज़्यादा हो सकते हैं बताए गए डाटा से। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो पास वाले घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।